आपस के संबंध जुड़ जाते थे, वो एडजस्ट हो जाते थे। अब बड़ी समस्या हो गई। हम लोग बेटी का विवाह भी 30 वर्ष की उम्र में कर रहे हैं, वो कम से कम 2-4-10 साल तो नौकरी कर लेती। उसका विपरीत परिणाम हो रहा है। अगर हम 28-30 में जाकर लड़की का विवाह करते हैं, 27 में जाकर करते हैं, तो लड़की ससुराल में जाकर के एडजस्ट नहीं हो पाती। ये गलती किसकी है? माता पिता। हमारे शास्त्र कहता है भाई 24 वर्ष की उम्र तक बेटी का विवाह कर दो, वो उस परिवार में घुल जाएगी, मिल जाएगी, अपनी जवाबदारियां सब समझ लेगी। लेकिन 27, 28, 30 तक विवाह करोगे तो वो इतनी परिपक्व और समझदार हो जाती है कि वो किसी बात को सह नहीं सकती। इसलिए भागवत कार कहते हैं 24 वर्ष की उम्र में बेटा बेटी का विवाह कर दो। मैया यशोदा बहुत ढेर सारी मिठाइयां बना रही थी, बहुत ढेर सारी रसोई बना रही थी, अनेक प्रकार के व्यंजन बना रही थी। कन्हैया देख रहे थे। मैया बोले हाँ बेटा। बोले क्या कर रही है? बोले क्या देख नहीं रहा है, हमें इंद्र की पूजा करना है, तो इंद्र की पूजा के लिए हम रसोई बना रहे हैं। बोले भैया इंद्र की पूजा करने से क्या होए? बोले देख कन्हैया, मेरे पास इतना समय ना है, तू अपने बाबा के पास जा, वो बाबा ही तुझको बताएंगे कि इंद्र की पूजा करने से क्या हो। बाबा के पास आ गए कन्हैया, बाबा मैया तो बड़ी व्यस्त है, बात करवे क्यों फुर्सत ना है, लेकिन एक बात बता मैया क्यों व्यस्त है? बोले कहा बेटा हमें इंद्र की पूजा करना है। बोले क्यों? उन्होंने कहा पर्जन्यो भगवान इंद्र मेघा तस्य आत्ममूर्तया। वर्षा के प्रत्यक्ष देवता इंद्र है, मेघ उसका स्वरूप है, वो वर्षा करते हैं। वर्षा से क्या होता है? बोले वर्षा से जो है, वर्षा से अन्न पैदा होता है, तृण पैदा होता है, घास पैदा होती है। बाबा ने कहा बेटा जो घास पैदा होती है ना, उससे गायों को भोजन मिलता है, गायों को भोजन मिलता है तो गायें हमको दूध देती हैं, उस दूध से हमारा व्यापार चलता है, कारोबार चलता है। इसलिए हमने एक दिन इंद्र की पूजा करने का निश्चय किया है। कन्हैया हंसने लगे। बाबा बोले क्यों हंस रहा है? बोले क्या बाबा कैसी बात कर रहे हैं? इंद्र का काम है वर्षा करना। हमें अपना कर्म करना चाहिए। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुख दुख भयक्षेमं कर्मणैवाविपद्यते। को न काहो सुख दुख कर दाता निधि कृत कर्म भोग सब भ्राता। को न काहो सुख दुख कर दाता, को न काहो दुख कर दाता। निधि कृत कर्म भोगी सब भ्राता, निधि कृत कर्म भोगी सब भ्राता। कर्म प्रधान जो जग कर एक तक फल जाता। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। कर्मणा
जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुख दुख भयक्षेमं कर्मणैव विपद्यते। ये सुख और दुख भय और क्षेम इस सब कर्म के अनुसार होता है बाबा। हमारा कर्म है गोवर्धन की पूजा करना। हमारे प्रत्यक्ष देवता हैं गोवर्धन। आज कृष्ण को याद आ गया था ना, बड़े दिनों से सोच रहे थे वचन को पूरा करना है, वचन दिया है पूरा करना है। राम जी ने वचन दिया था गोवर्धन जी को, भगवान राम ने गोवर्धन जी को वचन दिया कि द्वापर में जब मैं अवतार लूंगा तब तेरी पूजा करवाऊंगा। क्योंकि हनुमान जी गोवर्धन जी को उत्तर से लेके आ रहे थे और ले जा रहे थे सहित बंधन के लिए। हनुमान जी ने कह दिया मैं तुम्हें राम की सेवा में ले चल रहा हूं। बड़े प्रसन्न हो गए थे गोवर्धन जी। लेकिन तब तक समुद्र का सेतु बंधन का कार्य पूरा हो गया। कानों में आवाज आई, जो बानर भालू पर्वत को जहां ला रहा है वही नीचे रख दे, क्योंकि यहां पर्वतों की जरूरत नहीं है। ये नीचे रखने लगे। गिरिराज जी ने कहा क्या करते हो? बोले कहा अभी तो रखना पड़ेगा, मैं राम जी के पास जा रहा हूं। राम जी के पास पहुंच के हनुमान जी ने बहुत कहा महाराज जी एक पर्वत है कहीं भी लगवा दो, एक पर्वत है कहीं भी लगवा दो। राम जी ने इनकार कर दिया। वो बेचारे प्रार्थना कर रहे हैं, खुशामद कर रहे हैं, एक पर्वत को लगा दो, एक पर्वत को लगा दो। लेकिन राम जी ने नहीं सुना तो हनुमान जी को गुस्सा आ गया। आप अपनी बात तो मनवा लेते हो, अगर कोई दूसरे की बात फंस जाए तो आप सुनने को तैयार नहीं। बोले कुछ चक्कर है? बोले क्या हुआ? बोले कहा मैं गिरिराज जी को लेके आया था, वचन दिया था कि आपकी सेवा में ले जाऊंगा, लेकिन आपने तो इनकार ही कर दिया। मेरे वचन का क्या होगा? राम जी ने कहा जाके वचन दे दो, अगली बार मैं धरती पर आ रहा हूं उस समय तुम्हारी पूजा करवाऊंगा। इसलिए भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पूजा की प्रेरणा कर दी। अभी लीला का क्रम शुरू होगा। आप लोग दर्शन करें शांति बनाकर और प्रसाद लेकर के ही सब जाएं। कोई भी आवाज नहीं करेगा। जो आनंद का दर्शन है उसका दर्शन करें। कल की कथा प्रसंग बहुत सुंदर है। कल की कथा यहीं से शुरू होगी। गोवर्धन की लीला अभी यहां पर लीला है का क्रम है। गोवर्धन का स्वरूप क्या है उसका वर्णन मैं कल करूंगा, क्योंकि गोवर्धन के बाद मुझे सीधे रास की कथा कहना है। जिन्हें रास की कथा को समझना है, रास को जानना है, वो जल्दी आने की कोशिश करें। जन्मों के बंधन बिगड़े बन जाए काम, राधे राधे बोल के जो आते गोवर्धन धाम। बोलिए गिरिराज भगवान की। आप सभी हाथ उठा के मेरे साथ गिरिराज जी चलेंगे। कौन कौन गोवर्धन जाएंगे? हाथ उठाओ दोनों। राज्य बजाते हुए मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरो बनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरो बनुआ। हरि नाय माने मेरो बनुआ, सखी नाय माने मेरो बनुआ। नाय माने मेरो बनुआ सखी नाय माने मेरो बनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरो बनुआ। गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरो बनुआ। सात फेरे की
सात कोस की जो परिक्रमा, 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 सात कोस की जो रमनुआ सखीनाय माने काग कनुआ, हरि माने रमनुआ सखी जय माने रमनुआ, तो गोबर गज को मेरे नहीं माने रमनुआ, नहीं माने रमनुआ। जीवन सफल बनाओ मेरे दिल आए जीवन सफल बनाओ मेरे दिल अरे साथ को सिखी पर ब्रह्मा लग भाई रसिया मैं तो गोवर्धन को जाऊंगी। साथ को सिखी पर ब्रह्मा लग भाई रसिया मैं तो गोवर्धन को जाऊंगी। की
लीला के साथ कल का बड़ा सुंदर प्रसंग है। कल भगवान श्री कृष्ण का रुक्मिणी जी के साथ पहला विवाह होगा। कल रुक्मिणी मंगल है। कल शाम को इसी समय रुक्मिणी मंगल है, जिसकी झांकी भी है। आप रुक्मिणी मंगल में रुक्मिणी जी के लिए कन्यादान लेकर के आएंगे। आप साड़ी भी ला सकते हैं, आप बर्तन भी ला सकते हैं, आप सोने का हार ला सकते हो, चांदी के भी ला सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। और कहीं हीरे की अंगूठी ले आओ रुक्मिणी जी को देने तो बड़ी अच्छी बात है। इसलिए कल रुक्मिणी मंगल में आप शाम को सम्मिलित होंगे और कल का कथा प्रसंग यहीं से आरंभ होगा। रास की कथा, जीवात्मा परमात्मा का एकीकरण, रास का वास्तविक स्वरूप क्या है, जिसे समझना है, जानना है, वो कल कथा आरंभ होते ही यहां पर आ जाए। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की। हाँ जी, देखिए आरती से पहले अब आपको महाराज जी ने बताया, स्वामी जी ने, कि कल विवाह होना है और रास होना है, लेकिन एक महत्वपूर्ण कार्य होना है जिसमें भी आपको सम्मिलित होना है। आप ऐसा मत सोच के आना कि आज तो बारात में ही जाना है। बारात से पहले एक काम और करना है, वो बहुत बड़ा काम है, वो कन्हैया है छोटे से। इसीलिए जिसके पास में तमंचा हो, बंदूक हो, कट्टा हो, जो हो सो ले आना। क्यों? कंस को मारना है, कंस को मारना है। लेकिन कन्हैया ने मुझसे यूं कहा, बोले लाला काउते कछु मत कियो, मैं तो अकेला ही काफी हूं। तो आप तो आ जाइयो और कन्हैया से पहले कंस को उद्धार करवाएंगे, तब बारात में चलेंगे। लेकिन कल की कथा को सुनने से पहले और आज की आरती को करने से पहले ईमानदारी से सभी लोग दोनों हाथ उठा करके गिरिराज बाबा की परिक्रमा लगाएंगे और पूजा करेंगे। उसके बाद में सभी लोग आरती करेंगे बड़े भाव से, प्रेम से। लेकिन सुन लो, जो ताली नहीं बजाएगा वो अगले जन्म में, अब आगे मैं नहीं कहूंगा, आप जानो, समझ लो। लेकिन गिरिराज बाबा की परिक्रमा और पूजा, उसके बाद आरती। ओ तीरो सब संकट मिट जाए, हम मिट जाए, तू पूजा कर गो हर हर। तेरा सब संकट मिट जाए, मिट जाए, तू पूजा कर गोबर धन। मिट जाए।
बोलिए गोवर्धन महाराज की। अभी सभी आरती करेंगे। बिल्कुल एक एक को धक्का मुक्की नहीं करना है, शांति से आरती करना है। जय जय श्री राधे। भैया भगवान को बिठाल दो, कन्हैया को, बलराम जी को बिठाल दो और आप लोग आरती के लिए सामने आ जाएं। परिवार वाले सदस्य पहले आरती के लिए सभी सामने आ जाएं और सभी भगवान की बड़ी प्रेम से ज्योतिमयी प्रकाश में आरती करेंगे। सभी माताएं बहनें भक्तजन अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं और सुंदर आरती भगवान की करेंगे। उसके बाद सभी लोग प्रसाद लेंगे और कल की कथा के लिए तैयार रहेंगे। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो हो सूर्यो अजायत। ठीक है। ओ ओ तेरी
गुणगान कर